आज है 10 मई 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के सभी जिला अस्पतालों में मिलेगी अब ये सुविधा, महंगी दवाइयों का बोझ होगा कम। छत्तीसगढ़ की जनता को अब महंगी दवाइयों के बोझ से राहत मिलने वाली है। सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयों के लिए सभी जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इसको लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके साथ ही अब आवश्यक उपकरणों की खरीदी CGMSC के अलावा जैम पोर्टल से भी की जा सकेगी। 2 साल से कागजों में ही दौड़ रही हैं ई बसेस, निगम ने 17 रूट किए तय। राजधानी में ई बसेस करीब 2 साल से कागजों में चल रही हैं। अभी भी ये तय नहीं कि ई बसेस कब से दौड़ेंगी, लेकिन निगम ने इसके प्रारंभिक रूट तय कर दिए। फिलहाल शहर के 17 रास्तों का चयन 100 ई बसेस के लिए किया गया। अब अफसर दावा कर रहे हैं कि अगले 3 माह में ई बसेस राजधानी की सड़कों पर चलने लगेंगी। केंद्र सरकार ने इसका टेंडर जारी कर दिया। आचार संहिता हटते ही टेंडर फाइनल हो जाएगा। उसके बाद परिचालन शुरू होने में देरी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं का रिजल्ट घोषित, 75.61% विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण। छत्तीसगढ़ की 10वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए गए। CGBSE ने 9 मई को 10वीं का माशिम के कार्यालय में परीक्षा परिणाम घोषित किया। हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2024 में 75.61% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इसमें बालिकाओं का प्रतिशत 79.35 और बालकों का 71.12 रहा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 में कुल 3,45,686 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। हाईकोर्ट का ग्रीष्मकालीन अवकाश 13 मई से शुरू, छुट्टियों में केवल जरूरी केस की होगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट आदेश के अनुसार 13 मई से 7 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया गया। समर वैकेशन के दौरान रजिस्ट्री विभाग खुला रहेगा और अधिकारी कर्मचारी अपना काम जारी रखेंगे। यानी इस दौरान एडवोकेट अपने पक्षकारों की तरफ से याचिकाएं दायर कर सकेंगे। अवकाश के दौरान महत्वपूर्ण प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। नक्सली कॉरिडोर ध्वस्त, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में घुसने वाले माओवादियों को ऐसे मारेंगे सुरक्षा बल। राज्य में नई सरकार गठित होने के बाद से प्रदेश भर में नक्सलियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए और बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी कड़ी में नक्सलवाद को रोकने के लिए कबीरधाम जिले में 4 और नए फॉरवर्ड कैंप खोले गए। नक्सली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले कबीरधाम जिले के जंगलों का उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कर सकते हैं। मोदी की गारंटी और मेहतारी वंदन योजना का असर, लक्ष्मी राजवाड़े ने बीजेपी सरकार बनने का किया दावा। सूरजपुर में लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर हुए मतदान और प्रदेश में भाजपा की स्थिति को लेकर महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी और मेहतारी वंदन योजना का खासा असर देखने को मिला। महिलाएं भी अपने मत को लेकर काफी जागरूक हुईं। जब भाजपा की सरकार रही, महिलाओं को बढ़ाने का काम किया गया। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि जिस तरह से महिलाओं ने वोटिंग की है, निश्चित ही हम छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीत रहे हैं। 1100 से ज्यादा लोग एक साथ गाएंगे रविंद्र काव्यांजलि। 12 मई को टैगोर जयंती पर 11 राज्यों में कार्यक्रम। भिलाई में इस बार गुरुदेव कवि रविंद्रनाथ टैगोर का 163वां जन्मदिन अलग ढंग से मनाया जाएगा। देश भर में टैगोर के अनुयायी 1000 कंठ कवि गुरुदेव के गीत एक ही समय पर एक साथ गाए जाएंगे। इस तरह से उनका जन्मदिन यादगार बनाया जाएगा। भिलाई में संचालित संस्था रविंद्र सुधा के सचिव विश्वजीत सरकार ने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर की 163वीं जयंती पर 12 मई को पूरे देश के 11 राज्यों में 1000 से ज्यादा कवि रविंद्र काव्यांजलि गाएंगे। 8 करोड़ का जल आवर्धन के लिए नहीं, जल स्रोत की सुविधा। नगर पंचायत पाली के पेयजल संकट को दूर करने के लिए 7 वर्ष पूर्व शुरू की गई जल आवर्धन योजना अब तक पूरी नहीं हो पाई। सुविधा देने में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग नाकाम है। इस वजह से 15,000 की आबादी पानी की किल्लत झेल रही है। भीषण गर्मी में पानी के लिए लोग अन्य संसाधनों पर निर्भर हैं। पीएम मोदी को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने फिर दिया विवादित बयान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में पहली बार अडानी और अंबानी को लेकर बयान दिया। उनके बयान ने तूल पकड़ लिया और विपक्ष के नेता लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पर अब उम्र का असर दिखने लगा है और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है।
मजदूर किसान की बेटी ने 12वीं में 96% अंकों के साथ टॉप 10 में बनाई जगह। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम झलमला में स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यमिक स्कूल में पढ़ने वाली हर्षवती साहू ने 12वीं के रिजल्ट में टॉप 10 रैंक हासिल की। हर्षवती ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए हैं। हर्षवती साहू के मुताबिक उनकी कामयाबी से सभी खुश हैं। आपको बता दें कि हर्षवती साहू आर्ट्स की स्टूडेंट हैं। वो आगे शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर में नक्सली मुठभेड़, जवानों ने एक नक्सली को किया ढेर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां नक्सलियों और जवानों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए एक नक्सली को मार गिराया। ये घटना गरियाबंद जिले में लगे ओडिशा सीमा क्षेत्र की बताई जा रही है। वहीं घटनास्थल से जवानों को बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और नक्सली दैनिक सामग्रियां बरामद हुई। तेंदुपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों को हाथियों ने कुचला, इलाके में फैली दहशत। छत्तीसगढ़ में मानव हाथी द्वंद का एक और मामला सामने आया, जहां जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए ग्रामीण को हाथियों ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। यह हादसा प्रदेश रायगढ़ जिले के अंतर्गत धर्मजयगढ़ वन मंडल का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर ग्रामीण के शव को बरामद कर मुआवजे की कार्रवाई में जुट गई। धीरी परियोजना से 24 गांव को मिल रहा पेयजल। राजनांदगांव में दुर्ग जिले से समन्वय का मिला बेहतर परिणाम। राजनांदगांव जिले की धीरी परियोजना का कलेक्टर संजय अग्रवाल ने निरीक्षण किया। इससे कुछ दिनों पहले कलेक्टर ने ग्राम ईरा में इंटकवेल का अवलोकन किया था, जहां पानी नहीं था। उन्होंने दुर्ग जिले से समन्वय करते हुए व्यक्तिगत तौर पर पहल की और दुर्ग जिले में डुडा एनीकट के निर्माणाधीन कार्य को पूरा कराने के लिए कहा, जिसका सुखद परिणाम मिला। धीरी परियोजना में अब पानी की समस्या नहीं है और जल से भरा हुआ है। इस परियोजना के तहत नदी से पानी लेकर उनका ट्रीटमेंट कर 24 गांव में जल की आपूर्ति की जा रही है। धूमधाम से मनाया जाएगा भगवान परशुराम जन्मोत्सव। कीर्तन मंडली के साथ निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। जांजगीर चांपा में हर साल की तरह इस बार भी आज 10 मई को श्री परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव पर्व मनाने के लिए बैठक कर तैयारी और कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। वहीं जिला मुख्यालय के कचहरी चौक, नेताजी चौक व परशुराम चौक को तोरण से सजाकर ध्वज पताका लगाई जा रही है। महादेव सट्टा मामले में ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में मारा छापा। महादेव सट्टा केस में इकोनॉमिक ऑफिस विग ने बड़ा एक्शन लिया है। ईओडब्ल्यू की टीम छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर रेड मार रही है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कांकेर, राजनांदगांव सभी जगह गुरुवार को एक साथ छापे की कार्रवाई चल रही है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी कार्रवाई में भाग ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मतदान प्रतिशत में 1.31% की हुई बढ़ोतरी। लोकसभा चुनाव में 72.8% की वोटिंग। छत्तीसगढ़ में अब तक हुए लोकसभा चुनाव में 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। प्रदेश में मतदान में 1.31% की बढ़ोतरी हुई। कुल 72.8% मतदान हुआ। इस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन में सहभागिता देने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, संगठनों और मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव। अब फेल होने पर भी छात्र दे सकेंगे सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा। उच्च शिक्षा की तरफ छात्रों का रुझान बढ़ाने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। प्रथम सेमेस्टर के सभी विषयों में अनुत्तीर्ण होने के बाद भी छात्रों को द्वितीय सेमेस्टर की पढ़ाई करने और परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन तीसरे सेमेस्टर में जाने के लिए छात्रों को कम से कम 50% अथवा आधे विषय में उत्तीर्ण होना जरूरी है। कबीरधाम में 22 मवेशी से भरा ट्रक पकड़ाया। टायर पंचर होने पर वाहन छोड़कर भागी। कबीरधाम जिले के कुकदूर पुलिस ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं की मदद से मवेशी से भरे ट्रक को जब्त किया। मामला कुकदूर थाना क्षेत्र का है। कुकदूर थाना प्रभारी प्रहलाद चंद्रवंशी ने बताया कि बजरंग दल के लोगों की सूचना पर पुलिस ने ट्रक को पकड़ा। ट्रक में 22 नग मवेशी भरे हुए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। फरार आरोपी तस्कर की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक मवेशी से भरी ये ट्रक कुकदूर थाना अंतर्गत भाजी डोंडरी और लोखान के बीच खड़ा पाया गया। सैम पित्रोदा के बयान पर भड़के छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव तीसरे चरण के मतदान के साथ ही संपन्न हो गए थे। प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक पार्टीज के नेताओं के बीच बयानबाजी का सिलसिला जारी है। इन दिनों सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जबानी जंग चल रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गुरुवार को भाजपा जिला मुख्यालय एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सैम पित्रोदा को शेम पित्रोदा बताया और कहा कि उन्हें अपने बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए। मोदी की गारंटी को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को हम सब संकल्पित, बोले डिप्टी सीएम अरुण साव।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हुए मतदान को लेकर हम काफी उत्साहित हैं। लोगों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। हम सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ में 2 महीनों में 13 प्रवेश परीक्षाएं, बीएड से लेकर नर्सिंग तक के एंट्रेंस एग्जाम। छत्तीसगढ़ में अगले 2 महीने में 13 प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होंगी। जून और जुलाई के महीने में छात्र परीक्षा देते रहेंगे। इन 2 महीने में फार्मेसी, बीएड इंजीनियरिंग से लेकर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय अध्ययनशाला की एंट्रेंस एग्जाम होंगे। प्रदेश के करीब 5 लाख से अधिक छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। किरण देव ने ओडिशा में संभाला मोर्चा, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील। छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न कराने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने अब ओडिशा में मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने ओडिशा के रायगढ़ जिले के विभिन्न विधानसभा की प्रबंधक समिति की बैठक लेकर वर्तमान कार्य स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान बैठक में मोदी की गारंटी के तहत विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचने के लिए संबोधित किया। बैठक के उपरांत भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर बीजेडी के कई सदस्यों ने भाजपा में प्रवेश किया। स्वीप में बनाया रिकॉर्ड, वोटिंग में सबसे पीछे। बिलासपुर में लाखों खर्च करने के बाद भी नहीं बढ़ा मतदान। बिलासपुर में लोकसभा चुनाव के लिए 100% वोटिंग का दावा कर जिला प्रशासन ने स्वीप मतदाता जागरूकता अभियान में भले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया हो, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ाने में अफसर पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। मतदाता जागरूकता अभियान में लाखों रुपए खर्च करने पर भी स्थिति ये रही कि 7,40,816 मतदाताओं ने वोट ही नहीं किया। सूरजपुर में बाल विवाह रोकने यूनिसेफ और युवा साथी फाउंडेशन चला रहा जागरूकता अभियान। सूरजपुर जिले में यूनिसेफ और युवा साथी फाउंडेशन के सहयोग से बाल विवाह रोकथाम जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अक्षय तृतीया के समय में ज्यादातर बाल विवाह होने की खबरें आती हैं। बता दें कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। जो छत्तीसगढ़ नहीं बचा सके, उस रायबरेली और रमन सिंह का भूपेश बघेल पर तंज। लोकसभा चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ के स्पीकर रमन सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को घेरते हुए तंज कसा। स्पीकर रमन सिंह ने दावा करते हुए कहा कि राजनांदगांव भूपेश बघेल करारी हार का सामना करने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो अपनी सरकारें नहीं बचा सके, उन्हें रायबरेली भेजकर कांग्रेस ने बता दिया कि उनके पास अब कोई नेता ही नहीं बचा।